हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण पे बात करेंगे। द्विघात समीकरण की थियरी और न्यूमेरिकल्स कुछ लेकर के आए हैं जो पीछे व्हाइट बोर्ड पे देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार वीडियो शुरू करने से पहले मेरे साथ बोलिए, अब की बार टेट सीटेड बार। ये बोलने से क्या होगा, हमारे अंदर एनर्जी फील होगी और वो एनर्जी अगर हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। ईश्वर करें आपको इस बार टेट सीटेड आप पास करें। तो चलिए द्विघात समीकरण क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई जो है चर है और ये जो है इसकी घात 2 है, इसको समीकरण बना लीजिए। तो ये जो है इक्वल टू 0 कह दीजिए, ये द्विघात समीकरण का रूप हो गया। ठीक है, इसको जो है और कह लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये भी द्विघात समीकरण का रूप है। फ्रेंड, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है, 3 है। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमने समझा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण का हल हम कैसे करेंगे इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो इसके हल करने का मतलब है x का मान निकालना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 1, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक की जगह पे क्या है, 5 रहे, ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट ओवर 5 ही आएगा, रूट ओवर 5 की वैल्यू ना रख देंगे यहाँ पे। तो इस फॉर्म में रहेगा, तो द्विघात समीकरण हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए अब दूसरे फॉर्म में आएगा तो क्या करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इसको सोचना है स्टूडेंट, एक नियम हम बता रहे हैं, इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। और गुणनखंड विधि हम कैसे लगाते हैं, देखिए इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको इधर लिखते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करिए, तुलना करिए। तो इसका नियम देखिए थोड़ा सा, ए का सी में हम गुणा करते हैं, क्या आएगा, ए सी आएगा, क्या आएगा, ए सी आएगा। ठीक है, अब ए सी को हम दो भागों में ऐसे बांटते हैं, दो भागों में ऐसे बांटते हैं कि उनका जोड़ने पे जो है बी के बराबर आए, साइन के साथ बी के बराबर आए। ठीक है, ये नियम है। अब इस नियम को इसमें अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ए सी यहाँ पे करेंगे ए इंटू सी। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, और सी जो होता है नियतांक होता है। तो ए का सी में गुणा करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, 6 एकम 6, यहाँ पे 1 है तो 6 आएगा। अब 6 को हमें दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है जिसका गुणनफल तो यही आए, 6 आए, लेकिन योगफल जो है b के बराबर यानी कि x के कोफिशिएंट के बराबर आए। तो देखते हैं यहाँ पे 2 और 3 कर दीजिए, तो 2 तिहाई 6 होगा और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, हो जाएगा। चिन्हों का भी इसमें ध्यान देंगे, तो चिन्ह के साथ आना चाहिए। तो जैसे इसका और फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसका 2 और 3 हो गया, तो 2 और 3 x के फॉर्म में इसको लिख दीजिए। तो 2x प्लस 3x और प्लस 6 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लीजिए x प्लस 2, और इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 2 दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इस ब्रैकेट से आ जाएगी। ये अलग अलग 0 होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -2, और x प्लस 3 इक्वल टू 0 भी होगा, यह विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू प्लस -2 और x इक्वल टू -3, ये दो वैल्यू यहाँ पे आएगी स्टूडेंट। क्लियर, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा समीकरण मिले जिसमें ये नियम अप्लाई ना हो, अर्थात वह समीकरण जो है गुणनखंड विधि से सॉल्व ना हो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0 ये है, तो इसमें अगर इस नियम को लगाएंगे तो एक एकम एक, एक को ऐसे पार्ट में तोड़िए ना कि इसका जो है गुणनफल 1 हो और जो है गुणनफल 1 हो, गुणनफल 1 आए और जो है योगफल जो है भी 1 आए, तो पॉसिबल नहीं है ना,
पॉसिबल है नहीं है, तो इसको हम गुणनखंड विधि से नहीं सॉल्व कर सकते। ऐसे समीकरण, ऐसे द्विघात समीकरण जिसको हम गुणनखंड विधि से हल नहीं कर पाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सीधराचार यानी कि सूत्र से सॉल्व करते हैं। तो ऐसे में सूत्र जो लगाते हैं उस सूत्र को हम यहाँ पे स्टूडेंट लिख दे रहे हैं, और वो सूत्र होता है जिसे सीधराचार सूत्र कहते हैं ना। वो सूत्र क्या होता है, सूत्र ध्यान दीजिएगा, सूत्र जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है स्टूडेंट। इस फार्मूले को लगा करके, ये पूरा रूट में होता है, इस फार्मूले को स्टूडेंट हम लगा करके इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू माइनस बी क्या होगा, माइनस बी का मतलब b x का कोफिशिएंट होता है, तो माइनस यहाँ पे b की जगह 1 है और प्लस माइनस ये b की जगह 1 है तो b का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 है तो a की जगह पे 1, c की जगह पे भी 1 है, 1 लगा दीजिए अपॉन 2 इंटू a 1। इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, तो माइनस 1 प्लस माइनस इसको कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 2। सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इक्वल टू, x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पे माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 3 अपॉन 2। इसको जो है हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है। तो जहाँ पे द्विघात समीकरण का गुणनखंड नहीं होगा वहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, और इस सूत्र को जो है क्या नाम देते हैं, सीधराचार का सूत्र नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखना है, इस सूत्र से भी हम इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो निश्चित रूप से ए बी सी यहाँ से इसके मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म से ए बी सी को आप जो है कंपेयर करके पता कर लेंगे, सीधराचार का फार्मूला आप लगा देंगे, और सीधराचार का फार्मूला लगाने पे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सीखा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरणों के हल क्या होते हैं। ठीक है, इतना सीखने के बाद हम चलते हैं आगे, ऊपर एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, जो भी दोहराया हमने इसको दोहरा लेते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी अचर हैं, अचर का मतलब कांस्टेंट टर्म है, इनकी वैल्यू फिक्स है, ये 0 के बराबर नहीं है ना। अब यहाँ पे x जो है, यहाँ पे देखिए ये हो सकता है कि द्विघात समीकरण के लिए मैं बता दूं, यहाँ मैंने कहा कि 0 के बराबर नहीं है, ये सही है, लेकिन ये हो सकता है कि c 0 हो जाए, c हो सकता है कि 0 हो जाए, b भी 0 हो सकता है, लेकिन द्विघात समीकरण में a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखे रहिए। तो ये इसका मानक रूप हो गया। अब देखिए द्विघात समीकरण के हमेशा 2 मूल ही होते हैं। कितने मूल होते हैं भाई, 2 मूल होते हैं। अगर 2 ही मूल होते हैं, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 मूल होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया है कि यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा हो, तो ये रिलेशन है, इसको स्टूडेंट आप याद रख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है स्टूडेंट, माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, ये सूत्र होता है स्टूडेंट ना। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि मूलों का योग जो होता है माइनस ना x के गुणांक, x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल ना नियतांक पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ऐसे कह सकते हैं। अगर मूलों का योग आपको पता है, मूलों का गुणनफल पता है, तो स्टूडेंट द्विघात समीकरण को हम ऐसे बना सकते हैं। इन सारे फार्मूले को हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज करते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा इसको। अब चलिए बात करते हैं मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के जो मूल आते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, इसकी बात करेंगे। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविधकर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में कहते हैं, विविधकर कहते हैं। अगर ये विविधकर 0 से बड़ा है तो मूल जो है वास्तविक होंगे और असमान होंगे। इस नेचर को स्टूडेंट आपको याद रखना है, अगर विविधकर का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। दूसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक व क्या होंगे, समान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट ये आप मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, निश्चित रूप से ये आपको समझ में आ गया होगा थियरी। न्यूमेरिकल इसका देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे, न्यूमेरिकल के लिए हमें जगह चाहिए, तो यहाँ पे हम जगह बना ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है वह द्विघात समीकरण जिसके मूल इतना है तो क्या होगा। तो हमने कहा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये अल्फा मान लीजिए, ये बीटा मान लीजिए, दो मूल हैं, इसमें रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 और एक्स प्लस 5 गुणे 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 15, 8x रहेगा, 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन का हल है। और इस तरह से अगर जिस समीकरण के मूल दिए हों, जिस द्विघात समीकरण के मूल दिए हों, तो उस समीकरण को हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इस पे और क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, तो उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, यदि समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 बराबर 0 की कंपैरिजन कर लीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपैरिजन करिए तो ए बराबर क्या होगा, 1 होगा, और बी बराबर कितना होगा, -1 होगा, और सी बराबर कितना होगा, -7 होगा ना। कंपैरिजन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, यहाँ पे 1 है। बी एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, यहाँ पे -1 है, और कांस्टेंट जो होता है सी होता है, यहाँ पे -7 है। ए बी सी की वैल्यू निकल गई। तो अब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा स्टूडेंट, माइनस बी अपॉन ए होता है स्टूडेंट। तो माइनस माइनस और बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा स्टूडेंट, 1 हो गया। दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। अल्फा इंटू बीटा निकालिए तो स्टूडेंट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो सी की वैल्यू है -7 और ए की वैल्यू है 1, तो ये क्या हो जाएगा, -7। अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी निकल गई। ये अल्फा बीटा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, -7 हो गए। अब हमें क्या निकालना है, आमतौर पे इस तरह का कुछ कोई क्वेश्चन होगा तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा। अब ये निकालना है हमें अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो ये क्या होगा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो अल्फा बीटा इसका एलसीएम होगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। ठीक होगा ना स्टूडेंट। इसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, इसको सूत्र से रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। हो गया स्टूडेंट। इसकी वैल्यू, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, -2 अल्फा बीटा करेंगे तो कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला आपको पता होगा। फार्मूला मैं ऑलरेडी फार्मूला पे वीडियो बना चुका हूँ, तो फार्मूला वाली वीडियो हमारी देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है, तो 2 -7 है, फिर अल्फा बीटा नीचे भी है तो -7। सॉल्व करिए इसको, 1 और ये माइनस प्लस 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा अपॉन -7, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 15 अपॉन 7 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी -15 अपॉन 7। दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हैज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण इतना के मूल निकालिए, अर्थात इसको हल करना है। ये समीकरण लिख लेते हैं, p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इंटू एक्स और प्लस आर माइनस पी इक्वल टू 0। इसको हल करना है स्टूडेंट। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू इसका फैक्टर करिए, फैक्टर से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्यू एक्स माइनस आर एक्स माइनस प्लस आर माइनस पी इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, p को हम एक जगह रख दें, p आ रहा है एक जगह रख दें, ठीक है, और r को हम एक जगह रख दें, r आ रहा है यहाँ पे, r को, और q को हम एक जगह रख के देखते हैं। तो p एक्स स्क्वायर माइनस पी, ठीक है, फिर q को एक जगह रख दीजिए, माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, ठीक है, फिर r को एक जगह रख दीजिए, तो r एक्स प्लस आर। बहुत ज़्यादा हमने चीज नहीं किया, बस इस माइनस पी को इधर ला के रख दिया। अब इसमें से p कॉमन लीजिए तो स्टूडेंट p, तो p कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। यहाँ से माइनस क्यू कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्यू एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
क्यू कॉमन लेंगे, क्यू एक्स, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा ना स्टूडेंट, माइनस हमने कॉमन लिया है। और यहाँ से आप जो है माइनस r कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1 यहाँ भी हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे x माइनस 1 भी है, यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 1, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 होगा, x माइनस 1 कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, p x प्लस 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस क्यू एक्स बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, माइनस आर बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 1 आ रही है, अगर इस ब्रैकेट को 0 कर देंगे तो x इक्वल टू 1 आ जा रही है। दूसरा यहाँ से आ रही है, देखिए अगर x इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 1 एक वैल्यू आ रही है। अब दूसरा कर दीजिए 0, p x प्लस 1 और माइनस क्यू एक्स और माइनस आर इक्वल टू 0, इससे मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट, तो पी एक्स और प्लस पी माइनस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। एक्स वाले को एक तरफ कर दीजिए, पी माइनस क्यू इंटू एक्स, थोड़ा कॉमन लेके कर दिए, इसको साथ में करके एक्स को बाहर कर दिए, और बाकी को इधर कर दीजिए आर माइनस पी, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, आर माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। तो x की यहाँ पे 2 वैल्यू आई, इसको ध्यान देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि समीकरण इतना और इतना का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो a प्लस बी का मान निकालिए। एक मूल उभयनिष्ठ हो, जैसे अल्फा में दिया है ना, तो मान लेते हैं अल्फा ही उभयनिष्ठ है, अल्फा उभयनिष्ठ, मूल को अगर इसमें रखेंगे तो मूल क्या करेगा, इक्वेशन को पूर्णतः सेटिस्फाई करेगा ना। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार यदि अल्फा उभयनिष्ठ मूल हो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये दोनों बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा और प्लस ए, ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, और अल्फा वाले इसको इधर लेते हैं, ये तो ये हो जाएगा ए अल्फा, ठीक है, ए अल्फा माइनस बी अल्फा इक्वल टू ए माइनस बी। क्लियर है, तो यहाँ से a माइनस बी अल्फा कॉमन ले लीजिए इक्वल टू a माइनस बी। हमने क्या किया, इसमें b अल्फा को इधर लाया तो माइनस, और इस b को इधर ले गए हैं तो माइनस हो गया, बराबर के इधर उधर ले जाने पे चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं पदों के। तो यहाँ पे a माइनस बी अपॉन a माइनस बी हो जाएगा, कट करके अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ये अल्फा की वैल्यू 1 किसी एक समीकरण में रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए या यहाँ पे रख दीजिए, तो किसी एक समीकरण में अल्फा की वैल्यू रखिए। देयरफॉर अल्फा का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ पे रख दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस ए गुणे 1 और प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ 1 प्लस ए प्लस बी बराबर 0, तो ए प्लस बी बराबर माइनस 1, ये वैल्यू हमें निकालनी थी और हमारी वैल्यू निकल गई। क्लियर स्टूडेंट, थोड़ा एग्जामिनेशन प्रोसेस में थोड़ा सा इस प्रोसेस को तेज करेंगे और निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको जल्दी से निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की जगह 4 हो गया, 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हम जो है बता चुके हैं करड़ी वाले में, लेकिन यहाँ पे हम द्विघात समीकरण से बता दे रहे हैं कि द्विघात समीकरण से कैसे करते हैं। जैसे x और इक्वल टू ये रूट ओवर इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये क्या कर लेंगे हम 12 प्लस x मान लेंगे, x इक्वल टू इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये अब स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो x स्क्वायर इक्वल टू 12 करनी खत्म हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दिखा समीकरण लगा का फैक्टर विधि लगा दीजिए, गुणनखंड विधि, x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, और प्लस 3x माइनस 12, वही नियम लगा रहे हैं जो AC वाला बताया था, फैक्टराइज करना है। x इसको चेक कर लीजिएगा, x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3। ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे x की आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, क्या होगा, यदि समीकरण इतना के मूलों का योग उनके अंतर से आधा हो तो AC की वैल्यू बताइए। इतने मूलों का योग क्या होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा और बीटा मूल मान लीजिए, मूलों का योग क्या होगा,
यहाँ पे माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट देखिए बी की वैल्यू 2 है, तो 2 अपॉन यहाँ पे ए की वैल्यू ए ही दिया हुआ है, ठीक है। और मूलों का गुणनफल यहाँ देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ सी अपॉन ए होगा, सी अपॉन ए होगा, दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है मूलों का योग, परंतु लगा दीजिए, मूलों का योग जो है, योग मूलों का योग ये है ना, मूलों का योग उनके अंतर का आधा हो, उनके अंतर क्या है, ये है का आधा हो उनके अंतर का आधा हो तो AC की वैल्यू निकालिए, ये कंडीशन है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ पे अप्लाई अगर करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, तो ये अल्फा स्क्वायर वैल्यू रखिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो वैल्यू अगर रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -2 अपॉन ए होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं अपॉन 2, लिख सकते हैं कि नहीं ना, हमने बताया था ये फार्मूला, तो यहाँ पे रूट में रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये फार्मूला आपका रूट में रहेगा, ठीक है, तब अल्फा माइनस बीटा आएगा। वैल्यू रखिए यहाँ पे -2 अपॉन ए, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आप रखेंगे, इसकी वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ये -2 अपॉन ए का होल स्क्वायर -4 AC, सी अपॉन ए होगा स्टूडेंट अपॉन 2, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करिए, निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रूट ओवर यहाँ पे 4 अपॉन ए का स्क्वायर -4C अपॉन ए होगा, ठीक है स्टूडेंट। एक लाइन और करते हैं, -4a, इसको एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा एलसीएम, 4 कॉमन ले लीजिए, तो स्टूडेंट यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो रूट के बाहर आने पे 2 हो जाएगा, तो 2a और रूट ओवर यहाँ से a स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिलहाल ऐसे मत करिए, अभी जल्दी में ना रहिए, 1 अपॉन ए स्क्वायर -C अपॉन ए होगा। थोड़ी यहाँ पे आइए स्टूडेंट, इसको यहाँ पे लेके चलते हैं, तो -4 इक्वल टू 2a, और इसको सॉल्व करिए, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपका आएगा एलसीएम इसका a स्क्वायर होगा, यहाँ 1 माइनस यहाँ AC होगा स्टूडेंट। चलिए इसको सॉल्व करिए, -4 इक्वल टू 2a, और नीचे से a स्क्वायर की जगह a हो जाएगा, और यहाँ पे रूट ओवर 1 माइनस AC हो जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। और ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे तो a से a कट जाएगा, 2 से -4 अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस AC हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसको कट कर दीजिए तो ये -2 इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस AC हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 माइनस AC हो जाएगा। AC को इधर लाइए तो AC इक्वल टू 1 माइनस 4 होगा, और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू निकालेंगे तो -3 हो जाएगा। AC की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, -3 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कुमार एक वस्तु को, कुमार एक लड़के का नाम है, कुमार एक वस्तु को जो 21 रुपये में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु का क्रय की थी, जितने में वस्तु को क्रय की थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य, अच्छा देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में क्या संबंध होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और माइनस हानि, यही होता है ना। चलिए हानि यही होता है ना। तो विक्रय कितने में बेचता है, कुमार एक वस्तु को 21 में बेचता है, 21 रुपये में बेचता है ना, बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु की क्रय की थी। तो मान लीजिए x में क्रय की थी, अब हानि x% की होती है, x% ऑफ x की हानि होती है, x का x%, ऐसे x का x% की हानि होती है। तो ये समीकरण बनेगा, दिखा समीकरण, x और ये x गुणे x अपान 100, ठीक है, ये 21 और ये x और ये x स्क्वायर अपॉन 100 होगा। इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट, तो ये 2100 और 100 x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेते आइए तो x स्क्वायर माइनस
100x और प्लस 2100 बराबर 0। अब इसका ऐसा फैक्टर करिए कि जिसका जो है सम करने पे जो है क्या आ जाए, जिसका सम करने पे 100 आ जाए। तो ये कर लीजिए, मान 70x माइनस 30x और प्लस 2100 कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई 2100 आएगा, सम करेंगे तो माइनस 100 आएगा। x माइनस 70 और माइनस 30 x माइनस 70 इक्वल टू 0। तो x माइनस 70 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, 70 भी हो सकती है और x की वैल्यू 30 भी हो सकती है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है क्या था, 70 रुपये भी हो सकता है और 30 रुपये भी हो सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमने इससे पहले बोल दिया कि ये लास्ट होगा, लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 8 को नहीं देखा था, इसको देख लीजिए। मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, प्रकृति यानी कि इसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम निकालेंगे। बी की वैल्यू क्या है भाई, -5 है, -5। एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं, इसको कंपेरिजन कर लीजिए मानक समीकरण से। तो बी है -4 इंटू ए की वैल्यू है 1। एक्स के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं और नियतांक पद को जो है सी बोलते हैं। तो 6 हो गया। अब देखिए इसको निकालिए, तो 25 हो जाएगा, माइनस 6 चौके 24 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो गया। क्या हो गया इसकी वैल्यू, 1। 1 इज ग्रेटर देन 0। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक व असमान। ठीक है, इसको वास्तविक और असमान होगी, दोनों अलग अलग मूल आएंगे इसके। तो चलिए स्टूडेंट, इस तरह से ये वीडियो हमारी खत्म होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं। जय हिंद।